नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। इंदौर नगर निगम से उठी एक तस्वीर और उसी के साथ खड़ा हो गया एक बड़ा सियासी सवाल। वंदे मातरम जो देश की पहचान माना जाता है, उसी को लेकर इंदौर नगर निगम सदन के भीतर इनकार और बाहर बयान ने अब पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। मामला अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रगीत, अधिकार और सियासत तीनों के टकराव में बदल गया है। कांग्रेस बैकफुट पर है लेकिन बचाव में भी है, जबकि बीजेपी हमलावर मोड में पूरी तरह सक्रिय है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वंदे मातरम पर इनकार अभिव्यक्ति की आज़ादी है या फिर राष्ट्र भावना का अपमान। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये इंदौर नगर निगम में हुए बवाल की वो तस्वीरें हैं जो कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख हलीम और रूबीना इकबाल के वंदे मातरम गाने से इनकार के बाद खड़ा हो गया था। दरअसल सदन में कांग्रेस पार्षद ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। सभापति के निर्देश पर पार्षद फौजिया शेख ने कहा कि उन्हें वह कानून दिखाया जाए जिसमें वंदे मातरम गाना अनिवार्य बताया गया है। यही नहीं, सदन के बाहर भी दिए गए उनके विवादित बयान ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इंदौर में वंदे मातरम पर बवाल, कांग्रेस पार्षदों का गाने से इनकार, बीजेपी ने बताया राष्ट्र का अपमान, बैकफुट पर कांग्रेस कार्रवाई के संकेत, सदन से सड़क तक सियासी संग्राम, सोशल मीडिया पर छिड़ी तीखी बहस, मामले की और तूल पकड़ने के आसार। बयान सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने इस बयान को देश की भावनाओं का अपमान बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वंदे मातरम देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है और इस पर इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वंदे मातरम कोई धर्म विशेष का नहीं है। हजारों हजारों क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम के जय घोष के साथ अपने आप को कुर्बान किया इस देश की आजादी के लिए। वो मोहतरमा जिस देश में रह रही है ना, और आजाद हिंदुस्तान में रह रही है, तो वो वंदे मातरम के जय घोष से ही संभव हुआ था। गाएंगे कहीं और की और खाएंगे हिंदुस्तान की, ये नहीं चलेगा। मुसलमानों में भी मादरे वतन पर विशेष बात की गई है। मादरे वतन सबसे ऊपर है, मातृभूमि सबसे ऊपर है। इस तरह की विघटन की बात नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में रहना, वंदे मातरम गाना होगा। देखिए, उसके बारे में तो बात करना बेकार है। वो जिस राजनीतिक दल में काम करती है, वो उस राजनीतिक दल को भी टिप्पणी करती है। वंदे मातरम की बात है, मैं समझता हूँ कि कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। वंदे मातरम हम सबका राष्ट्रगान है, सबको बोलना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसकी पूरे देश में एक लंबी बहस चल रही है। तो कई लोग भोपाल में भी हैं जो कहते हैं बड़े उससे वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अरे ये तो राष्ट्रगान है, हिंदुस्तान में रहना है, भोपाल में रहना है, तो वंदे मातरम का गान तो गाना ही है। मामले के तूल पकड़ने पर प्रदेश कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि पार्टी को राष्ट्रगीत के सम्मान पर किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ किया कि विवाद में घिरी महिला पार्षदों के मामले को पार्टी ने संज्ञान में लिया है और उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। जीतू पटवारी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने भी सहमति जताई है। मैं मानता हूँ कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सम्मान पर किसी को न आपत्ति है, न रहेगी, न थी। कांग्रेस पार्टी का अलग से वक्तव्य इसकी आवश्यकता ही नहीं है। देश के संविधान का वक्तव्य है। जहाँ तक प्रश्न है, उसी संविधान ने हर नागरिक को अपने जीवन जीने की आज़ादी दी है, अपने धर्म के आधार पर अपनी प्रार्थना की आज़ादी दी है। ये सब हर परिस्थिति में कानून के पालन के साथ सबको करना है। जहाँ तक कांग्रेस के लिए किसी पार्षद ने कोई बात कही है, पार्टी के संज्ञान में है। पार्टी उस पर जब निर्णय लेगी, जब आपको बताएगी। देखिए, जो गाना नहीं गाना एक अलग बात है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति नागरिक है और सबको अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आरएसएस ने 50 साल झंडा क्यों नहीं लगाया देश का? वंदे मातरम की वजह आरएसएस पहले इसका जवाब। वंदे मातरम राष्ट्र की पहचान है। देश के किसी भी नागरिक का इस तरह से बयान देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब बयान जनप्रतिनिधियों की ओर से आता है।
इंदौर में वंदे मातरम पर शुरू हुआ ये विवाद न सिर्फ सियासी रंग ले चुका है, बल्कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी तूल पकड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। आज़ादी के आंदोलन में जिस गीत ने क्रांतिकारियों में जोश भरा, जो गीत आंदोलन के आज़ादी के आंदोलन की पहचान था, उसी गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर इस तरीके के विवाद भी होंगे, ये बड़े आश्चर्य की बात है। बहरहाल हम इसी पर जो है चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ वकील पुनीत तिवारी जी, मेरे साथ काउंसलर हैं इम्तियाज अली जी, और ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता सागर कसेरा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इम्तियाज जी आपसे ही समझूंगा, यह वही वंदे मातरम है जिसको आज़ादी के आंदोलन के दौरान सबने बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ गाया। आज़ादी के बाद जब 150 साल पूरे हो रहे हैं इस गीत के, तब इसको गाने में परहेज तो है ही, लेकिन जिस तरीके की शब्दावली का उपयोग रुबीना खान ने किया है, क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, वंदे मातरम जो है एक राष्ट्रीय गीत है और इस पे राजनीति करना उचित नहीं है कि जिस समय वंदे मातरम गीत की रचना की गई, उस समय यही वो गीत था जिसने पूरे राष्ट्र को जोड़ा था और हमने राष्ट्रीयता की जो अलग जगाई थी। उस समय पे ना कोई धर्म था, ना कोई अलग धर्म और समुदाय थे, सब ने मिल के वंदे मातरम गाया था और वंदे मातरम का गुणगान करते हुए हमारा देश जो था वो स्वतंत्र हुआ। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि कुछ लोग वंदे मातरम का गाने में उन्हें आपत्ति है, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। वंदे मातरम जो है एक गान है अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि के गुणगान करने का। तो इसमें अपनी मातृभूमि, कुरान में, इस्लाम में भी कहा गया है कि मादरे वतन पहले है, तो मादरे वतन का गुणगान करना मैं नहीं समझता कि कहीं आपत्ति होना चाहिए। यदि कुछ लोगों को आपत्ति है तो वो अपने इस्लामिक संविधान के हिसाब से उस पर चर्चा करें, मंथन करें, तत्पश्चात ऐसे वक्तव्य दें। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वंदे मातरम जो है वो भारत को जोड़ने का, भारतीय संस्कृति को अपने साथ लेकर चलने का एक गुणगान है। बिल्कुल ठीक कहा इम्तियाज जी, आपके विचार बहुत सकारात्मक हैं और मुझे लगता है कि आपकी इन बातों से बाकी लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए। पुनीत जी, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, भारत की आत्मा की आवाज़ है, भारत के आत्मा का गीत है। क्या इस गीत को गाने से क्या धर्म के विरुद्ध, किसी धर्म के विरुद्ध हो जाती बात? देखिए साहब, वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है, ये ना किसी व्यक्ति का है, ना किसी धर्म का है और ना किसी समुदाय का है। ये राष्ट्र भावना से ओतप्रोत एक गीत है जो जब से ये बना था उस समय आज़ादी की लड़ाई में ये लोगों के इसको सुनने और इसको कहने से लोगों के शरीर में रक्त का संचार होता था, जिससे जोश बढ़ता था। इसको किसी व्यक्ति और किसी धर्म से जोड़ के देखा जाना निहायत ही, मैं तो कहूँगा कि गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से उन व्यक्तियों के लिए और जो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं। सार्वजनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें यदि मान लीजिए हमारी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत विचारधारा है भी, तो जब हम सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो उन चीज़ों को हमें पीछे धकेलना पड़ेगा और जो राष्ट्र से, जन समुदाय से संबंधित उनकी भावनाओं का आदर करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो घटना अभी इंदौर नगर निगम में घटी है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और किसी भी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो हिंदुस्तान के लिए एक है, उसका धर्म, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, अपने घर में वो अपने विचारों को प्रकटन कर सकता है, लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में आता है और ख़ास तौर से जब राष्ट्र के प्रति उसकी भावना होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको राष्ट्र के और जन समुदाय के भावनाओं की कद्र करना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को और व्यक्तिगत विचारों को पीछे करना चाहिए, जिसमें मोहतरमा ने ऐसा नहीं किया है, जो घोर निंदनीय है। बिल्कुल ठीक है पुनीत जी। बहरहाल सागर जी, चूँकि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल रुबीना जी ने नगर निगम के सम्मेलन में किया था इंदौर में, वो तो ठीक है, वो शब्दावली का उपयोग नहीं करना चाहिए था।
हालांकि उन्होंने बाद में इस बात को भी कहा कि यदि उनकी बातों से ठेस पहुंची हो तो उन्होंने उसके लिए क्षमा याचना भी की है। सागर जी, अब आगे क्या? लगता सागर जी से हमारा कनेक्शन कुछ दिक्कत आ रही, तकनीकी दिक्कत आ रही है। इम्तियाज़ जी, जब आप मानते हैं, आप जैसे अच्छे विचारक इस बात को स्वीकार करते हैं कि वंदे मातरम का जो इतिहास है वो आज़ादी के आंदोलन से शुरू हुआ है और आज तक उसकी जो है महिमा गरिमा बरकरार है, फिर ऐसा क्यों होता है कि इसको धर्म के नज़रिए से देखा जाता है? दिक्कत कहाँ पर है, विडंबना कहाँ पर है? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ तथाकथित लोग इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं और राष्ट्रीय हमारी जो भारतीय संस्कृति है और हमारे देश का जो सद्भावना है इससे खेलने का प्रयास करते हैं। मैं जानता हूं कि राजनीतिक दलों को इस तरह के वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे कि वंदे मातरम जैसे गान के लिए आज हमें यहाँ बैठकर डिस्कशन करना पड़ रहा है, उस पर डिबेट करना पड़ रहा है। भाई, मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मेरी जो आस्था है वो ईश्वर में है और हम एक ईश्वर को मानते हैं, लेकिन क्या मेरी आस्था मेरे ईश्वर के प्रति मेरा जो एक दृढ़ निश्चय है, क्या वो इतना कमज़ोर है कि वंदे मातरम कहने से वो भंग हो जाएगा? नहीं, कि ईमान की हालत जो है वो एक अलग है। और वंदे मातरम गान गाने से, अपनी मातृभूमि का गान गाने से और मादरे वतन की तारीफ़ करने से यदि मेरे ईमान पर कोई असर पड़ता है तो ये एक मिथक है और ये इस तरह की बातें समाज में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। पुनीत जी, अगर इसको कानूनी नज़रिए से देखें, क्योंकि 150 वर्ष पूर्ण होने पर इसमें छंद जो छंद बोले नहीं जाते थे वो भी, उसको भी शामिल किया गया है। यदि आप नहीं गा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन उसका यदि आप जिस तरीके की शब्दावली का वहाँ पार्षद रुबीना खान ने शब्दावली का उपयोग किया, क्या है इसमें कानूनी प्रावधान यदि इस तरीके से मना भी किया जाता है और न चैलेंज भी किया जाता है? देखिए शर्मा जी, क्या है कि सारी चीज़ें शब्दशः कानूनी रूप में परिभाषित नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत सिंपल भाषा में, कि मान लीजिए कि हम 10 लोग मिलके, एक परिवार हमारा एक घर में रहता है जिसमें 8-10 कमरे हैं। अब उसमें से मैं अपने कमरे को कहूँ कि नहीं साहब, हमारा कमरा जो है इसको हम अपने तरीके से मेंटेन करेंगे और बाकी के जो 6-8 कमरे हैं वो टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, या उनकी हम बुराई करें, उनको खोद दें, या उसमें कोई हमला हो रहा है या कोई घुस रहा है तो हम उसको न रोकें, तो ये ऐसा नहीं माना जाएगा कि साहब ये कानूनी रूप है। कानूनी रूप ये है कि आप संपूर्ण जो मकान है आपका, उस संपूर्ण मकान को आप सुरक्षित रखेंगे। यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में हमारा उदाहरण देने का तात्पर्य ये है कि ये हमारा राष्ट्र एक मकान है, इस मकान में हम भी रहते हैं, इम्तियाज भाई भी रहते हैं। एक मिनट रुकूंगा, हमारे साथ सपा प्रवक्ता यश भारती जी भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक धनंजय प्रताप जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जी पुनीत जी बोलिए। पुनीत जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। तो उसमें हम भी रहते हैं, इम्तियाज भाई भी रहते हैं, शर्मा जी भी रहते हैं, और ये हम सबका दायित्व है कि उस मकान को अपन उस तरीके से संवारें, सजाएं कि जिससे वह सुंदर और आकर्षक लगे। तो जो आपका कहना था कि कोई कानूनी पहलू है या कानूनी पहलू, इसमें देखिए, राष्ट्र के प्रति किसी भी अपशब्द का कहा जाना कानूनन अपराध है, नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो घटना हुई है ये सिर्फ कानून के दायरे में इसको दंडित किए जाने का सवाल नहीं है, ये सामाजिक रूप से दंडित किए जाने का सवाल है। क्योंकि जब हम कहीं समाज में रहते हैं तो हमको समाज की बहुत सारी परंपराओं का निर्वहन करना पड़ता है। हम अपने घर में एक टी शर्ट में, बू शर्ट में और पजामे में रह लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर समाज में निकलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमसे अच्छा से अच्छा हमारे पास वस्त्र है उसको हम धारण करके जाएं। हम घर में आपस में चिल्ला चोट भी कर सकते हैं, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो बहुत सौम्यता, बहुत शालीनता और बहुत निश्चित विचारधारा के आधार पर हम किसी के सामने बोलते हैं। यदि ऐसा हम नहीं करते तो समाज हमको हमारे ऊपर थूकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारी चीज़ें कानून द्वारा निर्वाहित नहीं की जा सकती। बहुत सारी परंपराएं होती हैं, बहुत सारे अपने कर्तव्य होते हैं जिन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस समय इस गीत का
निर्माण हुआ था, लिखा गया था, उस समय तो जो हमारे मुसलमान भाई थे और जो भी समुदाय था, मुसलमान, हिंदू, सिख, बौद्ध जो भी थे, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस पर उंगली उठाई होगी कि नहीं साहब ये हमारे अनुरूप या हमारे धर्म के अनुरूप नहीं है, तो हम इसका उच्चारण नहीं करेंगे या इसमें हम भाग नहीं लेंगे। आज ये नई राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या छोटी लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये सब किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है और नहीं किया जाना चाहिए। ये आपने बहुत बड़ी बात की, राजनीतिक रोटी। धनंजय जी, इससे कौन सी राजनीतिक रोटी सेक ली जाती होगी? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों इस बात को कह रहे हैं कि बिल्कुल गाना चाहिए। हालांकि उमंग सिंगार इस बात को उठा रहे हैं कि आरएसएस के मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज इतने लंबे समय तक क्यों नहीं फहराया गया। पर इंदौर का जो घटनाक्रम है, इससे किसकी राजनीतिक रोटी सिक जाती है? इससे तो नुकसान ही होता है। धनंजय जी। निश्चित तौर पे नुकसान होता है। देखिए, और ये राजनीति का मुद्दा है नहीं जी। देखिए, राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, क्या ये राजनीति का विषय है क्या? और मतलब अपन को स्वतंत्र हुए इतने साल हो गए, 70-75 साल से ज़्यादा हो गए, और आज हम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और इस तरह के विवाद हो रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। देखिए, ये तो राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय गौरव का विषय है। और बताइए, इस देश में रहने वाला व्यक्ति जो इस देश की मिट्टी में पला बड़ा हो, इस देश ने उसको इतना मान सम्मान दिया हो, जनप्रतिनिधि बनाया हो, उनके लिए भी ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि वो एक राष्ट्रीय विषय को राष्ट्रगीत को लेकर के इस तरह की भावना रखते हैं। निश्चित तौर पे जीतू पटवारी जो कह रहे हैं कि ये गलत है, तो गलत को गलत कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा चिंतनीय है विषय कि इस तरह के विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं बार बार। जी। क्या राष्ट्रगीत राष्ट्रगान से ऊपर धर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए इस पर फिर से विचार करना चाहिए। जो लोग राष्ट्रगीत को लेकर के, राष्ट्रगान को लेकर के इस तरह के विवाद करते हैं, उनको इस विषय में विचार करना चाहिए। और देखिए, इनको, ऐसे लोगों को कानूनी रूप से कोई दंडित नहीं कर सकता। दरअसल ये एक तरह का मनोरोग हो गया है, पब्लिसिटी पाने का स्टंट हो गया है। अरे पर धनंजय जी, पब्लिसिटी पाने का स्टंट है तो आप किसी एक राजनीतिक पार्टी को बदनाम करते हैं। जो राजनीतिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है, भाई बोलना चाहिए, लेकिन नुकसान तो पार्टी का हो रहा है। बहरहाल यश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपकी पार्टी भी कभी कभी इन मुद्दों पर मुखालफत की स्थिति में रहती है। बहरहाल जो इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ है, उसको समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन के अंदर ये वंदे मातरम जीने की चीज है, केवल रटने की नहीं। इसे दिल में बताना चाहिए, राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो अभी बात होती है, राजनीति के लिए इस्तेमाल कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको राजनीतिक टूल बना रही है, और ये दोनों तरफ से चीजें हो रही है। अब जो टूल की तरह हम राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय प्रतीकों को, राष्ट्रीय महापुरुषों को, जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए, हम अनुसरण ना करते हुए उनके पीछे राजनीति ढूंढने लगते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों के जीवन में खुशहाली आए, निर्णय ऐसे हो कि जीवन में बेहतरी आए, वातावरण अच्छा हो, ना कि ये जिद और जबरदस्ती वाला मामला हो। ये तो स्वेच्छा की बात है ना, आपने जीने की चीज है। देशभक्ति किसी को आप कागज में परोस के नहीं दे सकते ना, कि पोहे की तरह, जलेबी की तरह परोस के दे देंगे। ये उसकी अंतरात्मा में जागना चाहिए। आज वंदे मातरम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस नए नए नियम बना रहे हैं, नए नए कायदे बना रहे हैं और सवाल जवाब कर रहे हैं। कहां गए? 150 साल पहले जब ये सारी चीजें शुरू हुई थी, जब आजादी के दीवानों ने इस आजादी के तराने को गाया था, तब ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग तो उस समय गायब थे। आज जो ये जोर जबरदस्ती हो रही है, जब इनसे ही कहते हैं अनुसरण करने के लिए, जब महीने के प्रथम दिन मंत्रालय के सामने वल्लभ भवन पे वंदे मातरम का वाचन और गायन की बात आती है, तो इन्हीं के नेता नहीं गा पाते हैं। और अभी भी जो नया नियम बना है, मैं कई टीवी चैनल्स की डिबेट पे बैठा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, प्रवक्ताओं से मैंने बड़ा विनम्रता के साथ कहा कि जो नया नियम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है, वो वंदे मातरम 190 सेकंड का जो गाने का नियम बनाया है, हम अनुसरण कर लेंगे, आप गायन कर लीजिए।
यश जी मैं प्रशिक्षित कर दीजिए। बिल्कुल मैं सागर जी से समझ लेता हूं। सागर जी, आपने ही जो है इसको पूरा राजनीति का माध्यम बना लिया, इस पर राजनीति आप ही करते हैं, ऐसा यश भारती का कहना है। मैं सुशील जी मैं केवल इतना सा जानना देखिए जो सुशील नियम भारतीय जी, जनता पार्टी की सरकार में बने हैं। एक मिनट सागर जी, एक मिनट जानने चाहते हैं यश जी, मैं आपको सब बता देता क्या मैं 190 सेकंड में खुद ये गायन बिल्कुल वाचन कर पा रहे हैं? जी वही जवाब दे रहे हैं सागर जी। जी सागर जी बोलिए। हूं। बिल्कुल कर पा रहे हैं, आप में सुनने की क्षमता होनी चाहिए। चलिए यश जी, राष्ट्र की जय चेतना का गान है वंदे मातरम। चलिए शुरू कर दीजिए। राष्ट्र की जय चेतना शुरू कर का दीजिए। गान है वंदे मातरम, जिसे अशफाक उल्लाह खान ने काकोरी कांड के जो नायक थे वंदे मातरम कहते हुए शहीद हुए। अमानत अली, सलामत अली, शेख हारो, ऐसे अनेकों क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। अब्बास तैयब जी से लगाकर मौलाना अबुल कलाम आजाद तक ने, आजादी के परवानों ने, जिनकी आप बात कर रहे थे, उन्होंने इस गान को, इस गीत को अपनी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ गाया है। लेकिन दिक्कत वहां हुई कि इन्होंने भी नहीं सोचा था कि जिस पार्टी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो पार्टी जो अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में इस गीत को गाती है, सम्मान देती है, वो पार्टी आजादी के 75 साल होते होते इतने निम्नतम स्तर तक पहुंच जाएगी। और उसकी समर्थन पार्टी जो साइकिल पर लेकर राहुल गांधी जी को बिठा के घूमती नजर आती है, वो भी उसका समर्थन करते हुए दिखाई देगी कि जो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का अपमान करते हैं, वंदे मातरम नहीं बोलते और ये कहते हैं किसी के बाप में दम है तो गवा ले हमसे वंदे मातरम, उनका भी समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा तो आजादी के मतवालों ने कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा यश जी, ऐसा तो उन्होंने सोचा नहीं। यश जी मैं आपके पास आऊंगा, सागर जी बात पूरी कर रहे हैं। आज पतन का जो निम्नतर स्तर है यश जी, बीच में बोला नहीं यश जी मैं आपके पास, सागर जी आपके पास ही लौटूंगा दोबारा। मैं इम्तियाज जी समझना चाहूंगा। इम्तियाज जी, धनंजय जी ने एक बात कही और दूसरी बात जो है पुनीत तिवारी जी ने भी कही, बहुत अच्छी बात कही कि इसमें कानूनी से ज्यादा सामाजिक जो है, सामाजिक तरीके से इसको टैकल करना चाहिए, खासकर जो है मुस्लिम समाज जो ये मान के चलता है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, एज ए मुस्लिम मेरा व्यक्तिगत तौर पे तो ये मानना है कि वंदे मातरम का गान करने में किसी भी देशभक्त को, किसी भी राष्ट्रवादी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मुस्लिम समाज का एक धड़ा जो कि वंदे मातरम का विरोध करता है, उस धड़े के कुछ नुमाइंदे जो आज कल इंदौर के अंदर देखने को मिले हैं, शासन को, धार्मिक लोगों को, मुस्लिम धार्मिक धर्मगुरुओं को उनसे चर्चा करके उन्हें इस तरह के वक्तव्य ना करने के लिए समझाइश देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ईमान और धर्म और हमारा राष्ट्र ये क्या है। क्योंकि इस्लाम में भी धर्म पहले नहीं है, इस्लाम में भी जो है राष्ट्र पहले है। तो राष्ट्र अगर यदि पहले है तो हमें राष्ट्रीयता की बात करनी चाहिए, हमें लोगों को जोड़ने की बात करना चाहिए। अपने कुछ क्षणों की व्यक्तिगत चैनलों के अंदर, मीडिया के अंदर आने के लिए इस तरह के वक्तव्य जो लोग देते हैं उन पर भी न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के वक्तव्य आगे कोई भी ना दे, इस पर शासन को सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने इम्तियाज जी। एज ए वकील, अधिवक्ता होते, पुनीत आप क्या सोचते हैं? जो इम्तियाज जी बोल रहे हैं उस तरीके की भी इम्तियाज भाई की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि यदि हमारे देश का प्रत्येक भाई बंधु, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर इस भावना से ओतप्रोत होगा तो जो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मुद्दा बनाया जाता है और लोग व्यक्तिगत को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, वो नहीं होगा। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ इस घटना को लेके। अभी हमारे कुछ पैनलिस्ट उसमें कह रहे थे कि उनका जीवन जीने का अधिकार है, अपने तरीके से जी सकते हैं। साहब, मेरा ऐसा मानना है, लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो जनता की आवाज़ के लिए चुना जाता है। तो क्या ये पार्षद महोदय का ऐसा है कि ये अपनी बात कहने के लिए वहाँ चुनी गई हैं? मेन चीज़ आप समझिए इस बात को, ये जनता की आवाज़ वहाँ पहुँचाने के लिए चुनी गई हैं। तब इनका व्यक्तिगत जीवन वहाँ नहीं रह जाता जब ये जाके सदन में कुर्सी में बैठती हैं। इनका व्यक्तिगत जीवन इनके घर में है, इनके कमरे में है। ये वहाँ चाहे गाएं, चाहे नहीं गाएं, चाहे उसको कुछ भी करें, लेकिन जब ये जाके किसी जनप्रतिनिधि होने के नाते सदन में बैठी हैं तो इनके जन की भावना को ध्यान में रख के प्रत्येक कृत्य करना चाहिए।
बोलना, उठना, बैठना, आचरण, व्यवहार सब उनको जन भावना के अनुरूप करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कह सकती कि इनने जो जिस हिसाब से कहा कि साहब हमारा धर्म इजाज़त नहीं देता या हम नहीं गाएंगे, किसी के बाप में दम हो तो गवा ले, तो क्या इनको जो वोट देने वाले हैं, जिन लोगों ने इनको वहाँ पहुँचाया, उनकी भावना के अनुरूप क्या हुआ ये बहुत बिल्कुल बड़ा, नहीं हुआ। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। धनंजय जी, मैं आप ही से समझना चाहूँगा, एक बात तो जो पुनीत जी ने कही है कि जो लोग इनको चुनकर भेजते हैं, क्या उनकी मंशा ये रहती है कि वहाँ जाके इस तरीके का कृत्य करें? दूसरा एक और सवाल आपसे रहेगा, स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई शासकीय आयोजन जहाँ पर राजनीतिक लोग ना हो, वहाँ ये सब बहुत आसानी से गा लिया जाता, उस समय नहीं पूछा जाता, ना कोई आदमी ये बोलता है। फिर जैसे ही राजनीतिक लोग शामिल होते हैं तो ये बवाल खड़े हो जाते हैं। धनंजय जी। सुशील जी देखिए, हाँ सुशील जी, लेकिन देखिए आप मुझे बताइए, हमको आपको जो बचपन से संस्कार मिले हैं, आप भी सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। सुबह जाते थे, पहले तो वंदे मातरम का गायन होता था, राष्ट्रगीत का गायन होता था। क्या आपने नहीं किया या मैंने नहीं किया? और उस समय स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे रहते थे, कोई नहीं आपत्ति उठाता था, कोई भी नहीं उठाता था आपत्ति, सभी गाते थे, सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते थे सब। हाँ हाँ जी, सभी गाते थे। दूसरी चीज की आप एक बात बताइए, ये जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको कोई एक धर्म के लोगों ने चुन करके तो नहीं भेजा है, ना तो केवल इनको हिंदुओं ने चुना है, ना केवल मुस्लिमों ने चुना है। तो देखिए, ये देश सर्वधर्म समभाव के भाव से चलता है। यहाँ इस तरह की भावनाएं और इस तरह की भावनाओं को भड़काने की बिल्कुल इजाजत नहीं देना चाहिए। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब इस हमारे राष्ट्रगीत को लिखा था, तब उनने ये नहीं सोचा था कि ये इससे किसी धर्म की अवमानना होगी या कोई ये इबादत से जुड़ा मुद्दा होगा। अरे हमारे हिंदू स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इसको गाया और मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों ने गाया, और मौलाना अबुल कलाम आजाद से बड़ा कौन है इस देश में, बताइए? बिल्कुल। डॉक्टर जाकिर हुसैन से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक ने कभी राष्ट्रगीत के गायन पर आपत्ति नहीं की। उनने हमेशा देश को सबसे पहले रखा, और होना भी चाहिए। आज जिस धरती से यह विवाद शुरू हुआ है, उस देवी अहिल्याबाई को हम याद क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमेशा राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर के लड़ी और जितने हमलावर थे सबको छक्के छुड़ा दिए थे। आज उस धरती पर ये हो रहा है। बड़े शर्म की बात है सुशील जी कि आज हम जिस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, इतने वर्षों बाद ये मुद्दा बहस लायक बचा है। बताइए। बिल्कुल। मैं क्षमा चाहूँगा, मेरे पास समय का बहुत अभाव है। पुनीत जी आपका शुक्रिया, इम्तियाज जी आपका शुक्रिया, सागर जी आपका भी शुक्रिया, यश जी आपका भी शुक्रिया, और धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल एक बात है, राष्ट्रीय अस्मिता के जो चिन्ह हो, राष्ट्रीय अस्मिता के जो गीत हों, उनको लेकर किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता भी है। और ये अगर राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से इस तरीके के बवाल खड़े होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।